तो सिलेबस की बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली सिलेबस जो आपका 80 मार्क्स का होना है। और वो सब क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप से के हैं, एमसीक्यूज। जैसे आपके पास अभी तक के यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हो रहे हैं 25 और टाइमिंग आपके पास उसमें थी 40 मिनट्स की। वो थोड़ा टाइम का जो नेटवर्क फ्लक्चुएशन के हिसाब से उसको हमने 1 आवर का कर रखा था, वो अलग बात है, लेकिन जो उसका रियल टाइम है 40 मिनट्स का था। अब यहाँ पर आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा 6 to 8 PM करके। और क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव ही होंगे, टिक मार्क्स होंगे, केवल टिक करने पड़ेंगे आपको। और तो उसमें लगभग आपका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 60% सिलेबस आपको कवर करना है उसमें। जो हमारा कट ऑफ सिलेबस है 30% करके, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 21 हो रहे हैं, उसमें से लगभग हमने 13 चैप्टर कवर कर रखे हैं। अब उन चैप्टर में से कितने उनसे क्वेश्चन बनेंगे, कितने मार्क्स के बनेंगे, उनके सामने लिखे गए हैं। और जिन चैप्टर्स में लॉन्ग चैप्टर्स होते हैं, मैटर ज्यादा होता है, उस चैप्टर का वेटेज ज्यादा होगा, उसके आगे मार्क्स उतने ज्यादा लिखे होंगे। जो चैप्टर शॉर्ट होते हैं, मैटर उसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका वेटेज कम होगा, उसके आगे कम मार्क्स लिखे होंगे। तो आपको मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हिस्ट्री में वो मैटर होता है और सबसे कम होता है सिविक्स में। तो सिविक्स के आगे वेटेज मार्क्स कम लिखे होंगे। आप उनको मार्क्स कहो या क्वेश्चन से कहो, क्योंकि उन मार्क्स उन क्वेश्चन है वहां पर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके पास 80 आएंगे हमारी ओर से, आपको सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और वही टाइमिंग है, इवनिंग टाइम है, 6 to 8 PM का टाइम है, 2 घंटे का। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने यहाँ हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसमें हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आई लाइक हेयर सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ लिखते हैं चैप्टर नेम, चैप्टर नेम। और इसके सामने हम लिख देंगे इसके जो वेटेज मार्क्स हैं, वेटेज मार्क्स ऑब्लिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है इसमें। तो पहले हमारा हिस्ट्री का सेक्शन आता है। फर्स्ट चैप्टर का नेम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स। थ्रू 1000 इयर्स। नेक्स्ट चैप्टर इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। आपको नोट भी करते रहना है। थर्ड चैप्टर में फोकस है दिल्ली सल्तनत, और नेक्स्ट होगा मुगल डायनेस्टी। तो यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान भी है उसमें, और ये है द मुगल डायनेस्टी, द मुगल डायनेस्टी। फोर्थ चैप्टर से हमारे हिस्ट्री के हो गए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर से हमारे फोर्थ चैप्टर वो सिविक्स से आ जाएंगे, तो उसको हम नंबर 5 दे दे रहे हैं। ये हो गया। तो इसमें हमारा ऑन इक्वलिटी, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। सो हियर इज द चैप्टर 5 कर सकते हैं ऑन इक्वलिटी। हियर इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। नेक्स्ट चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्थ वर्क।
हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। नेक्स्ट चैप्टर ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स। ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। इतने चैप्टर्स हो गए। अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी से होंगे। अब वहां जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें एनवायरनमेंट होगा शायद। वहां एनवायरनमेंट है उसमें इनसाइड ऑफ अर्थ है और चेंजिंग अर्थ है एयर एंड वाटर। चलो तो यहाँ पर एनवायरनमेंट चैप्टर है। एनवायरनमेंट नेक्स्ट चैप्टर इज द इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ है। देन आवर चेंजिंग अर्थ है। आवर चेंजिंग अर्थ है। नेक्स्ट चैप्टर इज द एयर एंड लास्ट चैप्टर इज द वाटर। सो 5 चैप्टर फ्रॉम द ज्योग्राफी पार्ट। तो यहां से हमारे पास ये हो गया ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी और ये हमारा हो गया ये वाला 5 to 8। ये हमारा है सिविक्स वाला सेक्शन। और यहाँ 1 to 4 ये है हिस्ट्री वाला सेक्शन। ये है हिस्ट्री। तो आप इसको यहां कर लें ऐसे हिस्ट्री यहां लिख करके। अब इनके आगे इन सबके वेटेज मार्क्स लिखे हुए हैं। जैसे हिस्ट्री में लिखा है 8 मार्क्स पर चैप्टर लिखा है। तो 1 here 2 here 3 here 4। तो इनके आगे लिखा है 8। तो 8 मार्क्स या 8 क्वेश्चन आप जो मान सकते हो। ये हो गया। तो हिस्ट्री और सिविक्स में लिखा है 5 लिखा होगा वेटेज मार्क्स के आगे। तो सिविक्स हमारा यहाँ है 5 नंबर से। तो ये हो गया 5 6 7 और 8। ये सब 5 मार्क्स क्या है 5 है। अब बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में फर्स्ट 3 चैप्टर है 4 चैप्टर है 6 मार्क्स के। ये है ना ज्योग्राफी का हमारा। ये है हियर 1 2 3 4 5। अब इसके आगे में लिखना है 6 6 6 6। ये हो जाएगा लास्ट वाला 4। अब यहाँ इनका टोटलिंग कर लेते हैं। तो टोटलिंग करेंगे तो ये हिस्ट्री का टोटलिंग हो जाएगा हमारा 32 मार्क्स और 32 क्वेश्चंस। जो सिविक्स में है 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस है। देन यहाँ ज्योग्राफी के पोर्शन में 28 मार्क्स हो रहे। 1 2 3 4 24 24 28 28 मार्क्स ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा इन सब का टोटल ग्राउंड टोटल अगर हम इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास 80। टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास 2 आवर्स। टोटल टाइम 2 आवर्स है। So this is the syllabus of the half yearly। तो आप नोट कर रहे होंगे, इसको नोट कर लें क्योंकि जो हमारे पीडीएफ में है पीडीएफ में बार-बार नहीं देते, नोट किया रखेंगे तो आपको लिखते लिखते याद हो जाता है हमारे पास इतना सिलेबस है करके।
नोट डाउन इट, और जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर आप पूछ लें। यहाँ पर क्या लिखा है, कौन से चैप्टर का नेम लिखा है, क्लियर? आप लोग लिखे, मैं किससे कर देता हूँ अपनी कॉपी शो करो करके। चलो लिख रहे होंगे। चलो अब आपकी क्वेरी, चलो कुछ क्वेरीज आप लोगों की, कुछ क्वेरीज हमारी होंगी। तो ध्रुव राजपूत, सर ये तो आ गया सर, पहले आ गया ना? ओके, फिर भी हमने कहा अगर कोई डाउट्स हैं तो एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब जितनी आप लोगों को एक बार क्या हो जाता है, सिलेबस याद हो जाता है बार बार डिस्कस करने से, नहीं तो चलिए एग्जाम से बहुत कम बचे हैं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट या सेकंड पेपर आपका एसएसटी का है। एक मिनट अभी बता रहा हूँ। स्क्रीन आप लोगों को सेंड कर रखी है। सर सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर है ना, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? हर्षित, हाँ हर्षित। सर इसमें पासिंग मार्क्स कितना है? अच्छा, तो पासिंग तो भैया अब 80 में से कितना होता है हर बार? 35। अच्छा, तो यही मान लो। 27। आप इतना ही पूछ रहे हो या और कुछ और पूछ रहे हो? सर हम पूछ रहे हैं पासिंग मार्क्स कितना है? अच्छा, पासिंग मार्क्स तो भैया प्रिंसिपल सर से पूछना पड़ेगा, तो कितने पास करना है करके, ठीक है? यस सर। और कोई भाई बताओ। प्रियांशु जोशी, हाँ ध्रुव। सर मैं बोल रहा था कि सर सिविक्स में सर जो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्स, सर वो वाला चैप्टर करा दीजिए। अच्छा, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स वाला? यस सर सर। अच्छा, इसका रिवीजन होना है ना? यस सर सर, ये इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है। अच्छा, इसके कोई टॉपिक्स बता सकते हो जिसका डाउट है? सर एक मिनट, अभी मैं अभी आ रहा हूँ, बुक लेके आ रहा हूँ। हाँ, आप बुक लेके आओ और जो भी डाउट्स हैं टॉपिक बता दोगे।
तो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स वाला आप लोग देख लें भाई, जहां जहां जो डाउट है उस वाले चैप्टर में उनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक हमारा पूरा टाइम आज का एक नेक्स्ट डे का होगा, तो उसके नेक्स्ट डे आपका पेपर ही होगा। सब लोग देख लें एक बार। जी सर आपने इसमें एक चार्ट बनवाया था सर कि मतलब कहाँ से गवर्नमेंट शुरू होती है और कहाँ पे एंड होती है, सर वो वाला चार्ट एक बार दोबारा से बना दीजिए। कहाँ से गवर्नमेंट? सर जो उसमें बनवाया था कि सर कौन किसे लीड करता है और सर गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, सर उसके बारे में आपने एक चार्ट लिखवाया था। अच्छा तो सर उसे एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। ठीक है। अच्छा, उसमें फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, टॉपिक क्या है? सर एमएलए से शुरू करवाया था सर आपने। एमएलए और एमएलसी। यस सर, सर हु इज एन एमएलए करके, हाँ सर इस वाले टॉपिक से। ओके, हु इज एन एमएलए? एक एमएलए होता है, एक एमएलसी होता है, ठीक है? यस सर। इसके लिए बोल्ड में थोड़ा रफ कर लेता हूँ। ओके चलो, एमएलए एंड एमएलसी। स्टेट असेंबली होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट हमारी है। यस सर। तो इसमें एमएलए भी होते हैं, एमएलसी भी होते हैं और गवर्नर भी होते हैं। एमएलए, एमएलसी और एक होते हैं गवर्नर होते हैं। तो तीनों को मिलाकर के मेनली स्टेट असेंबली बनती है। और मोस्टली स्टेट्स में हमारे केवल एमएलए हैं, एमएलसी नहीं है। एमएलसी और लगभग 7 स्टेट्स में, उसमें भी हमारा जम्मू कश्मीर हट गया है। तो हम एमएलसी पर कम डिस्कस करेंगे, एमएलए पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन शायद मैंने आपको एमएलए और एमएलसी में डिस्कस डिफरेंस लिखवाया होगा। तो अगर मैं एमएलए और एमएलसी पर डिस्कस करूंगा तो उतना ही हो पाएगा, डिफरेंस ही हो पाएगा, क्योंकि एमएलए हमें डायरेक्ट वोटिंग से इलेक्ट करते हैं और एमएलसी इनडायरेक्ट वोटिंग से इलेक्ट होते हैं। जो एमएलसी होते हैं वो अलग अलग एरिया से आते हैं, अलग अलग एरिया से एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ एजुकेशन के एरिया में एक्सपर्ट माने जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स वाले माने जाते हैं, कुछ लिटरेचर वाले माने जाते हैं, कुछ आपकी ये फिल्म इंडस्ट्री वाले होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर्स जाते हैं वो स्टेट असेंबली से इलेक्ट होके जाते हैं। हम उनके लिए डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। वो कौन होते हैं? वो अलग अलग एरियाज के एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर हैं। अब आप सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि वो स्पोर्ट्स वाला है, क्रिकेट वाले हैं। तो उनका जो सिलेक्शन हुआ है स्पोर्ट्स कोटे से हुआ है। तो स्पोर्ट्स कोटे वाले वहां पर कुछ रखने ही रखने हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ क्या होते हैं, कुछ अदर्स भी होते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाला एरिया है, शायद उसे वहां भी क्या होते हैं, कुछ लोग वहां से भी इलेक्ट होके जाते हैं, तो वो उस कोटे से जाते हैं। कुछ होते हैं हमारे वहां लिटरेचर वाले, साहित्य वाले, लेखक टाइप के, उनको भी उस हिसाब से इलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ ये एमएलसी हैं, इनको भी अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें वहां इलेक्ट करके भेजा जाता है इनडायरेक्टली। और जो एमएलए होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं। एमएलए जब गवर्नमेंट इलेक्शन होता है हमारे यहाँ,
बनने से पहले इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन में सारी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है, वो सारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, एक जीत के आता है उनमें से, उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए करके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलसी क्या हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये विधानसभा है, ये विधान परिषद है, परिषद को कहते हैं काउंसिल, सभा को कहते हैं असेंबली। तो ए और सी का इतना ही अंतर है, असेंबली और काउंसिल से। अब जो एमएलए इलेक्ट होके आते हैं वो अपने में से एक लीडर चुनते हैं। अब कौन चुनते हैं एमएलए, एक पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। मैंने वहां पर आपको जब चैप्टर पढ़ा था उत्तराखंड का डिस्कस किया था, मैंने कहा उत्तराखंड में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके ज्यादा विधायक आए हैं, मोर देन 50% जिसके होंगे, 50% प्लस जिसके एमएलए आ जाएंगे, उसकी सरकार बनती है उस पार्टी की। अब पार्टी कैसे मानेंगे हम, हर कोई क्या करता है, अपनी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़वाता है सभी से। तो जो बीजेपी के सिंबल पर इलेक्शन जीत के आए हैं वो मोर देन 50% होने चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, वो कहीं से उधार लेंगे उनको। दूसरी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले, बहुजन समाजवादी वाले, यूकेडी वाले, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होंगे वो उन्हें क्या करेंगे, वो कहेंगे हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, तब इनके पास क्या हो जाएंगे, मोर देन 50% एमएलए हो जाएंगे। फिर ये अब हमारे यहाँ 70 सीट्स हैं, मतलब यहाँ पर 40 होगी, 40 बीजेपी की समर्थन वाली होगी, बीजेपी की सपोर्टिंग वाली। अब वो 40 क्या करते हैं, 40 एमएलए अपने में से एक अपना लीडर बना देते हैं, जो उनका लीडर बनता है इन 40 का, उसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर कह देते हैं, सीएम। वो चीफ मिनिस्टर क्या हो जाएगा, पूरे स्टेट का हो जाएगा। अब 40 में से फिर कितने बच गए, 30 बच गए। 30 वाले अपने में से एक लीडर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। जो यहाँ कम बच गए वो भी वो 30 में क्या करेंगे, वो अपना लीडर एक बना देंगे, उसको क्या कह देंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन का देते हैं उसको। ये हो गया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट असेंबली सिंपल सा है। हाँ अब क्या करें जरूर बताओ, ध्रुव कुछ करें। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि सर आप एक बार ये और बता दीजिए कि सर कितने कितने एमएलए रूलिंग पार्टी से होते हैं और कितने एमएलए सर जो अपोजिट पार्टी होती है उससे होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट बनाने के लिए मोर देन 50% चाहिए। मोर देन 50% का मतलब समझ रहे हैं, एक स्टेट में डिक्लेयर होता है कि इस स्टेट में इतने एमएलए होते हैं करके। मैंने आपको उत्तराखंड का एग्जांपल दिया, उत्तराखंड में 70 एमएलए डिसाइडेड है, और जो यूपी में है वहां पर 403 है। अब 70 का आपको क्या करना है, 50% से एक ज्यादा लेना है। 70 का 50% कितना होगा, 70 का 50% 35। 35 से 1 प्लस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हाँ, अब जिसके पास मिनिमम 36 होंगे वो गवर्नमेंट बनाने की कंडीशन में आ जाएगा। अगर 50-50 हो जाएगा तो लोग क्या करने लग जाएंगे, तो कांग्रेस वाले कहेंगे हमारा भी तो बन सकता है चीफ मिनिस्टर। अब फिर वो कहाँ जाएंगे, उनके पास 34 रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी जो मेजोरिटी है नहीं हो पाएगी, कांग्रेस वहां पर माइनॉरिटी में आ जाएगी अगर उनके पास 34 रहेंगे तो, या बिलो 35 रहेंगे तो वो माइनर वो क्या रहेगा, मेजॉरिटी नहीं माना जाएगा, माइनॉरिटी मानी जाएगी। तो सब जगह सारी स्टेट में ऐसा है, जितने टोटल वहां एमएलए इलेक्ट होके आते हैं उसमें से मोर देन 50% सरकार बनाने के फेवर में होनी चाहिए, तब सरकार बन पाती है। और जिस पार्टी को सर अगर जैसे टू पार्टीज है, अगर उनके अगर जो वोट हुए, अगर तीन पार्टियां जैसे उनके तीनों पार्टियों के अगर वोट हुए, एक के 30% हुए, एक के 20% हुए और एक के 50% हुए, तो सर रूलिंग पार्टी में
50% वाला बनेगा या फिर कोई नहीं बनेगा उनमें से? जिसके मोर देन 50% है पहले उसका नंबर होता है। अगर वो गवर्नमेंट ओके सर। के पास भी मोर देन 50% नहीं है, उसके आसपास है, तो क्या होगा, उसको समर्थन देने वाले देखे जाएंगे कौन इसको समर्थन दे सकता है, ले दे के वो 50% बना सकते नहीं बना ओके सकते सर। हैं करके। कभी कभी ऐसा होता है किसी यस के सर। 34 सीट्स आ गई 70 में से, 2 एमएलए चाहिए, लेकिन क्या हो गया, वो 30 करोड़ वाला 2 एमएलए तो नहीं बना पाया, वहां 5 पार्टी ने मिलकर के 36 बना दिए, वो कहेंगे नहीं हम सरकार बना रहे हैं, तो 34 वाला विपक्ष में बैठ जाएगा फिर। ओके, ओके सर। इसे कहते हैं अलायंस गवर्नमेंट का, गठबंधन सरकार। यस सर। हाँ, उसे वन पार्टी गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, अलायंस गवर्नमेंट कह देंगे। ओके जो सर। आपका, हाँ, तो ये तो मैंने खाली आपको शॉर्टकट में भी समझाया है, इसको हम जब डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे करेंगे। इसमें आप टॉपिक ढूंढ लेना हुई दिन भी। एमएलए क्या होते हैं करके आता है, तो एमएलए क्या होते हैं, एमएलए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एमएलए इज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स who is elected for the state assembly। सर हाँ, सर पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली में सर कितने मेंबर्स होते हैं? अच्छा, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, तो और फिर उसको हम कैसे डिवाइड सर करते ऐसे सर कि हैं। कोई परमानेंट नहीं है कि इतने होने चाहिए? जी, फिर ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब कि इतने ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? ना ना ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में 400 है, उसका एरिया कितना है, उत्तराखंड से लगभग यस 4 सर। गुना से भी ज्यादा बड़ा है वो। उत्तराखंड में 70 यस सीट, सर। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उसमें यहाँ केवल 22 सीट्स थी, 22 सीट। ओके उसमें यूपी में हुआ करती थी ओके सर। 425 सीट्स, 22 सीट यहाँ की, तो वहाँ 22 माइनस हो गया ओके 425 से, तो वहाँ 403 सीट्स बची, तो यहाँ पे 20 सीट 22 में से 70 सीट्स कर दी गई, नया प्लेसमेंट किया यहाँ पर। कल के दिन अगर पॉपुलेशन बढ़ती ओके है सर। तो फिर से यहाँ पश्चिम में हो सकता है, सीटें घट या बढ़ सकती हैं। ओके, अब पार्लियामेंट फिक्स ओके करते सर। हैं और स्टेट असेंबली फिक्स करते हैं कितनी सीट हो सकती है करके। ओके सर। ठीक हो गया, ये यस सर। इसका छोटा सा एक सिस्टम मैंने बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट करके। नेक्स्ट जो भी आपके पास डाउट्स होंगे आप परसों कलेक्ट कर लेना, टॉपिक से देख लेना, उसको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे, यही वाले चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? सर हाँ, सर एक बात और पूछनी है सर, ये जो समूमन आइलैंड है सर, सिविक्स में ग्रोइंग अप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वाले में, हाँ, सर वो जो यहाँ के समूमन आइलैंड सर जो लोग होते हैं सर, एक बार उनके बारे में बता दीजिए सर, समझ नहीं आ रहा सर इसमें। उससे वो आपके यहाँ चैप्टर 4 में है, ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स वाले में, ठीक है? यस सर। हाँ, उसमें यस देखना है, सर। मैंने दिया है साइड से लिखा है उसमें वहां पर देखना है। सर हाँ, क्योंकि अभी एक तक मिनट सर, एक मिनट खोल टाइम रहा हूँ। क्लियर।